खत्म। Good morning, everyone. Before I start today's video, I would like to extend my thanks to all my viewers, subscribers, friends, family, and my loving student for their support as well as well wishes. I, Abhijit Prakash Jha, welcome one and all in my YouTube channel, The Biology Guru. आज की जो वीडियो है, it is a practice set from plant embryology topic. इस प्रैक्टिस सेट में देयर आर 15 क्वेश्चंस विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। तो हर एक क्वेश्चन के बाद अगले स्लाइड में आपका एक्सप्लेनेशन है। आपको जब भी उसे देखना हो, यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन गो थ्रू द एक्सप्लेनेशन। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट फर्दर एडू। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज चैलेजोगैमी फर्टिलाइजेशन अकर्स इन। चैलेजोगैमी फर्टिलाइजेशन किसमें पाया जाता है? चैलेजोगैमी फर्टिलाइजेशन अकर्स इन ऑप्शन ए हिबिस्कस, ऑप्शन बी डेल्फिनियम, ऑप्शन सी कैजुएरिना, ऑप्शन डी मोरस। चैलेजोगैमी फर्टिलाइजेशन किसमें पाया जाता है? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी कैजुएरिना। कैजुएरिना में चैलेजोगैमी फर्टिलाइजेशन पाई जाती है। थोड़ा सा चलते हैं इसके कॉन्सेप्ट की ओर। pollen tube can enter inside the female gametophyte through 3 different routes। 3 अलग अलग रास्ते से pollen tube जो है वो एम्ब्रियो सैक के अंदर जा सकता है। The very first route is known as porogamy। The first method is porogamy। इसका मतलब when pollen tube enters through the micropyle, जब माइक्रोपाइल की तरफ से इंटर करेगा तो उसे हम पोरोगैमी बोलते हैं। इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप। मोस्ट कॉमन टाइप ज्यादातर एंजियोस्पर्मिक प्लांट ग्रुप में पोरोगैमी मेथड ही फॉलो किया जाता है। सेकेंड मेथड इज नोन एज मेजोगैमी। नाउ व्हाट इज मेजोगैमी? व्हेन pollen ट्यूब इंटर्स थ्रू द इंटेगुमेंट, जब pollen ट्यूब आपका इंटेगुमेंट की तरफ से इंटर करता है तो उसे हम बोलते हैं मेजोगैमी। वन ऑफ द क्लासिकल एग्जांपल इज कुकुम्बर। तो एग्जांपल आप ध्यान में रखिएगा मेजोगैमी का। एंड द लास्ट वन इज नोन एज चैलेजोगैमी। दैट मीन्स व्हेन द pollen ट्यूब इंटर्स थ्रू द चैलेजल टिश्यू और चैलेजल इंड, जब चैलेजल इंड से इंटर करते हैं तो इसे हम बोलते हैं चैलेजोगैमी। एंड व्हाट इज द एग्जांपल? वन ऑफ द एग्जांपल इज गिवन ओवर हियर, कैजुएरिना। कैजुएरिना इज एग्जांपल ऑफ चैलेजोगैमी। दिस इज द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन pollen of a flower pollinates the stigma of another flower of the same plant, the process is called। क्वेश्चन पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। When pollen of a flower pollinates the stigma of another flower of the same plant, the process is called। ऑप्शन ए क्रॉस पॉलिनेशन, ऑप्शन बी सेल्फ पॉलिनेशन, ऑप्शन सी गाइटनोगैमी, ऑप्शन डी जीनोगैमी। When pollen of a flower pollinates the stigma of another flower of the same plant, the process is called। And the correct answer is option C गाइटनोगैमी। इसके कॉन्सेप्ट को देखते हैं। Let's start with definition of pollination। Transfer of pollen grains from anther to the stigma is known as pollination। Broadly speaking, pollination is of 2 types। The first one is known as self-pollination and the second one is known as cross-pollination। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि सेल्फ पॉलिनेशन जो होती है ये फिर से 2 टाइप्स की होती है। द फर्स्ट वन इज नोन एज
autogamy, and the second one is known as geitonogamy, and cross pollination is also known as जीनोगैमी, या इसी को हम एलोगैमी भी बोलते हैं। अब फ्लावर्स की बात करते हैं। ऑटोगैमी विल ऑलवेज टेक प्लेस इन bisexual flower, but geitonogamy as well as allogamy, they takes place in unisexual flower। यहां भी क्या होगा, यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। तो फ्रेंड्स फिर से ध्यान रखना है कि गाइटोनोगैमी क्या होती है। गाइटोनोगैमी इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ऑफ ए फ्लावर pollinates the stigma of another flower but of the same plant. The process is known as geitonogamy. This is the explanation. एग्जाम्पल आप नोट कर सकते हैं कुकुरबिटा। अगले ऑप्शन पर मूव करते हैं, क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, इन एम्ब्रियो सैक फिलीफॉर्म apparatus इज फाउंड इन। एम्ब्रियो सैक में फिलीफॉर्म apparatus कहां पाया जाता है? ऑप्शन ए एग सेल, option B central cell, option C antipodal cell, and the last option is synergid cell. Question is, in embryo sac filiform apparatus is found in, and the correct answer of this question is option D synergid cell. तो यहां पर ध्यान देना है कि एग सेल, सेंट्रल सेल, एंटीपोडल सेल या फिर सिनर्जिड सेल, ये चारों सेल किस में पाए जाते हैं? दे आर द पार्ट ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट या फिर फीमेल एम्ब्रियो सैक के पार्ट होते हैं। लेट्स टेक अ लुक ऑन द डायग्राम ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट। द टॉप थ्री सेल, these three cells are known as antipodal cell। माइक्रोपाइलर इंड के तरफ दो सेल पाए जाते हैं, इन दोनों सेल को बोला जाता है सिनर्जिड। इसके ऊपर पाया जाता है ए सिंगल ओवम और एक सेल। And the largest cell of the female gametophyte is known as central cell। तो ये आपके हो गए एंटीपोडल। Over here we have central cell. This cell is known as egg cell, and these two cells are known as synergid cell। इन सिनर्जिड सेल के अंदर में छोटे छोटे फिंगर के जैसे प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं। सो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, इन्हीं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को क्या बोला जाता है फ्रेंड्स? फिलीफॉर्म apparatus। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस फिलीफॉर्म apparatus? It helps pollen tube to enter in embryo sac। तो यहां पर ध्यान देना है कि फिलीफॉर्म apparatus किसमें हेल्प करते हैं? ये पॉलन ट्यूब को एम्ब्रियो सैक की तरफ गाइड करने में हेल्प करते हैं। तो फ्रेंड याद रखना है, फिलीफॉर्म apparatus इज फाउंड इन सिनर्जिड सेल। एक्सप्लेनेशन रहा ये। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक डेवलप्स इन। मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक किसमें डेवलप होता है? ऑप्शन ए प्लम्बेगो, ऑप्शन बी पॉलीगोनम, ऑप्शन सी प्लेंटेगो, ऑप्शन डी प्लम्बजेला। मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक डेवलप्स इन, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी पॉलीगोनम। लेट्स गो थ्रू द कॉन्सेप्ट। स्ट्रासबर्गर नेम ऑफ द साइंटिस्ट। 1879 में फर्स्ट reported
मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक। तो यहां पर ध्यान देना है कि सबसे पहले मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक को रिपोर्ट करने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था? स्ट्रासबर्गर। ईयर भी आप याद रख सकते हैं 1879। किस प्लांट में इन्होंने रिपोर्ट किया था? दे हैव रिपोर्टेड इट इन द प्लांट पॉलीगोनम डाइवर्टिकम। दिस इज अ साइंटिफिक नेम। एंड याद रखना है कि मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक इज द मोस्ट कॉमन टाइप। ये सबसे कॉमन टाइप की एम्ब्रियो सैक होती है। एंड इट इज ऑल्सो रेफर्ड एज 7-celled 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। दैट मीन्स कि मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक में नंबर ऑफ सेल कितना होता है? 7। और नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितनी होती है? 8। हियर इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। फाइब्रस बैंड्स present in endothelium of anther wall is made up of. Let me repeat the question. Fibrous band present in endothelium of anther wall is made up of. एंडोथेसियम का फाइब्रस बैंड किसका बना होता है? ऑप्शन ए स्पोरोपोलिनिन, ऑप्शन बी अल्फा सेलुलोज, ऑप्शन सी पैक्टिन एंड ऑप्शन डी लिग्निन। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी अल्फा सेलुलोज। तो यहां पर फ्रेंड ध्यान रखना है कि माइक्रोस्पोरेंजियम या फिर एंथर, दे हैव 4 डिफरेंट वॉल लेयर्स। तो एंथर वॉल लेयर जो होती है ये 4 लेयर्स की होती है। आउटर मोस्ट लेयर इज नोन एज एपिडर्मिस, फॉलोड बाय सेकेंड लेयर नोन एज एंडोथेसियम, थर्ड लेयर इज नोन एज मिडिल लेयर जो कि एक से अधिक लेयर की हो सकती है, एंड द इनर मोस्ट लेयर इज नोन एज टैपेटम। अब ध्यान रखना है कि ओवर हियर दिस एंडोथेसियम कंटेन्स फाइब्रस बैंड। इनके अंदर में फाइब्रस बैंड पाए जाते हैं। एंड फाइब्रस बैंड किनके बने होते हैं? फाइब्रस बैंड्स आर कंपोज्ड ऑफ अल्फा सेलुलोज। ये किसके बने होते हैं? अल्फा सेलुलोज के बने होते हैं। एंड व्हाट इज द फंक्शन? हेल्प्स, लेट मी इरेज इट। What is the function? They help in dehiscence of एंथर। ये एंथर के डेहिसेंस में या फिर उसके ओपनिंग अप में हेल्प करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिस इज द एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 6। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से किस में फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म पाया जाता है? ऑप्शन ए कोकोनट, ऑप्शन बी ग्राउंडनट, ऑप्शन सी स्वीट पी, ऑप्शन डी कैस्टर। Free nuclear endosperm is found in which of the following? And the correct answer is option A, that is coconut. थोड़ा सा हम लोग एंडोस्पर्म के बारे में देखते हैं। एंडोस्पर्म इज बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन का जो प्रोडक्ट होता है दैट प्रोडक्ट इज नोन एज एंडोस्पर्म। एंड बाय नेचर एंडोस्पर्म कैसे होते हैं? दे आर ट्रिप्लॉइड। दैट मीन्स कि उनका जेनेटिक कॉन्फ़िगरेशन 3n होता है। नाउ एंडोस्पर्म इज ऑफ 3 डिफरेंट टाइप्स। एंडोस्पर्म जो होते हैं ये 3 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट टाइप इज नोन एज सेलुलर, सेकेंड टाइप इज नोन एज फ्री न्यूक्लियर, एंड द थर्ड टाइप इज नोन एज हेलो बायल। अब कैरेक्टर्स ध्यान रखने हैं। सेलुलर एंडोस्पर्म के केस में वॉल फॉर्मेशन पाई जाती है। दैट मीन्स कि हर एक डिवीजन के बाद आपका सेल जो होगा उसमें वॉल फॉर्मेशन होगी या फिर वॉल बन जाता है। इन केस ऑफ फ्री न्यूक्लियर वॉल फॉर्मेशन
रिमेन्स absent. दैट मीन्स कि यहाँ माइटोसिस के बाद न्यूक्लियस में वॉल फॉर्मेशन नहीं होता और वो फ्री रहते हैं. एंड द हेलोबायल इज नोन एज मिक्स टाइप और इंटरमीडिएट टाइप बिटवीन द फर्स्ट टू, सेलुलर एंड फ्री न्यूक्लियर. तो इस क्वेश्चन में कहीं कोई डाउट नहीं है. इसकी एक्सप्लेनेशन आपके लिए ये रही. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द एडिबल पार्ट ऑफ मैंगो इज. मैंगो का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? ऑप्शन ए फ्लेसी थैलेमस, ऑप्शन बी फ्लेसी मेजोकार्प, ऑप्शन सी सीड एंड एंडोस्पर्म एंड ऑप्शन डी कॉटिलिडन्स. द एडिबल पार्ट ऑफ मैंगो इज. मैंगो का कौन सा भाग खाया जाता है? एंड द आंसर इज ऑप्शन बी फ्लेसी मेजोकार्प. अब यहां ध्यान रखना है कि मैंगो का जो फ्रूट होता है उसके वॉल लेयर्स को कलेक्टिवली हम लोग क्या बोलते हैं? पेरिकार्प. The wall of the fruit is known as pericarp. Now this pericarp, it contains three different layers. Outer epicarp, सबसे बाहर की लेयर epicarp कहलाती है. Middle layer is known as mesocarp and the innermost layer is known as endocarp. तो फ्रूट वॉल में तीन लेयर पाई जाती है, आउटर मोस्ट इपिकार्प एंड द इनर मोस्ट इंडोकार्प, और मेजोकार्प उनके बीच में रहता है. और इन केस ऑफ मैंगो इट इज द मेजोकार्प विच इज एडिबल. दिस इज द एक्सप्लेनेशन. अगले क्वेश्चन पर चलते हैं. फादर ऑफ इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी इज. इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी का फादर किन्हें कहा जाता है? ऑप्शन ए प्रोफेसर बिरबल साहनी, ऑप्शन बी प्रोफेसर आर.पी. रॉय, ऑप्शन सी प्रोफेसर M.O.P. अयंगर, ऑप्शन डी प्रोफेसर पी महेश्वरी. फादर ऑफ इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी इज. एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, माय मिस्टेक, ऑप्शन डी प्रोफेसर पी माहेश्वरी. तो इनके बारे में डिस्कस करने से पहले लेट्स गो थ्रू कंट्रीब्यूशन ऑफ अनदर साइंटिस्ट, प्रोफेसर बिरबल साहनी, नोन एज फादर ऑफ इंडियन पैलिएंटोलॉजी. अब इंडियन पैलेंटोलॉजी क्या होती है, या सिंपल भाषा में पैलेंटोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज नोन एज पैलेंटोलॉजी. प्रोफेसर R.P. रॉय, ए वेरी रिनाउंड बायोकेमिस्ट. Professor M.O.P. Iyengar, known as father of Indian phycology. What is phycology? Study of algae is known as phycology. Professor P. Maheshwari, known as father of Indian plant embryology. साथ ही साथ इन्होंने किताब लिखी थी. Name of that book is An Introduction to Embryology of एंजियोस्पर्म. ये बुक भी किनके द्वारा लिखी गई है? प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी के द्वारा लिखा गया है. दिस इज द एक्सप्लेनेशन फॉर यू. अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 9. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हैप्लॉइड. इनमें से कौन सा सेल हैप्लॉइड नहीं है? ऑप्शन ए सिनर्जिड, ऑप्शन बी एंटीपोडल सेल, ऑप्शन सी न्यूक्लियस, ऑप्शन डी vegetative or tube cell. Which one of the following is not haploid? And the correct answer of this question is option C, nucleus. थोड़ा सा देखते हैं न्यूक्लियस के बारे में. न्यूक्लियस बाय नेचर कैसे होते हैं? दे आर डिप्लॉयड, 2n कन्फिग्रेशन होता है. साथ ही साथ न्यूक्लियस पाया कहाँ जाता है? इट इज द पार्ट ऑफ द ओव्यूल. ये ओव्यूल के अंदर पाया जाता है. और फंक्शन क्या होती है न्यूक्लियस की? इट इज न्यूट्रिशियस. ये आपका डेवलपिंग एम्ब्रियो सैक को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सिनर्जिड. सिनर्जिड्स कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं. एंटीपोडल सेल भी कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है. और ये दोनों सेल कहां पाए जाते हैं? दे आर पार्ट ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट. साथ ही साथ ध्यान देना है द लास्ट सेल
वेजिटेटिव और ट्यूब सेल दे आर ऑल्सो हैप्लॉइड, और ये पाए कहाँ जाते हैं? दे आर पार्ट ऑफ द पॉलन, यह पॉलन ग्रेन का पार्ट होता है। तो किस सेल में कन्फिग्रेशन हैप्लॉइड नहीं है? इट इज द न्यूक्लियस विच इज डिप्लॉइड। हियर इज द एक्सप्लेनेशन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स आर, क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स कैसे होते हैं? ऑप्शन ए क्रॉस पॉलिनेटेड, ऑप्शन बी सेल्फ पॉलिनेटेड, ऑप्शन सी विंड पॉलिनेटेड, और ऑप्शन डी इंसेक्ट पॉलिनेटेड। क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स आर, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी सेल्फ पॉलिनेटेड। थोड़ा सा ध्यान देते हैं टुवर्ड्स द क्लिस्टोगेमस फ्लावर। क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स आर ऑल्सो नोन एज क्लोज्ड फ्लावर्स। ये फ्लावर हमेशा ही क्लोज्ड स्टेट में रहते हैं, कभी ओपन अप नहीं करते। दे फैसिलिटेट बर्ड पॉलिनेशन, यहाँ पर बर्ड स्टेट में ही पॉलिनेशन हो जाता है, मतलब कि बर्ड ओपन अप नहीं करता और पॉलन ग्रेन जो होती है अपने ही फ्लावर के स्टिग्मा पर फॉल करता है। सम ऑफ द कॉमन एग्जांपल्स ऑफ क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स आर वायोला, कॉमेलिना, ऑक्जेलिस, and last one is Arachis, Arachis hypogea. These are some of the common examples of Clistogamous flowers. Moving on to the explanation, ये रही आपके लिए explanation। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, the chromosome number in root tip cell of barley is 14. Which of the following cell will show 21 chromosomes? Let me repeat the question. The chromosome number in root tip cell of barley is 14. Which of the following cell will show 21 chromosome? Option A egg cell, option B endosperm cell, option C male gamete, option D antipodal cell, and the correct answer is option B endosperm cell. एंडोस्पर्म सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होगा? 21 होगा। चलिए थोड़ा सा फैक्ट देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। According to question, रूट टिप सेल, ये इनमें क्रोमोसोम नंबर कितना है? 14। तो रूट टिप सेल होते कैसे हैं? दे आर डिप्लॉइड, दैट मीन्स कि 2n इक्वल टू 14। तो यहां से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 14/2 इक्वल टू 7। इसका मतलब कि बार्ले का हैप्लॉइड कंटेंट कितना होता है? 7 होता है। नाउ अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन, एंडोस्पर्म इज ट्रिप्लॉइड बाय नेचर। एंडोस्पर्म का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 3n। इसलिए जब वैल्यू पुट करते हैं 3 इंटू 7 इक्वल टू 21। तो किस सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम 21 होगा? आंसर इज एंडोस्पर्म सेल। दिस इज द एक्सप्लेनेशन फॉर योर हेल्प। क्वेश्चन नंबर 12, कैंथरोफिली इज द पॉलिनेशन बाय। कैंथरोफिली इज द पॉलिनेशन बाय, किस पॉलिनेशन को कैंथरोफिली कहा जाता है? ऑप्शन ए इंसेक्ट, ऑप्शन बी फ्लाइज, ऑप्शन सी बीटल्स, ऑप्शन डी बर्ड्स। कैंथरोफिली इज द पॉलिनेशन बाय, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी बीटल्स। चलिए कुछ और भी पॉलिनेटिंग एजेंट्स देख लेते हैं। इंसेक्ट पॉलिनेशन इज नॉन एज एंटोमोफिली। पॉलिनेशन बाय फ्लाइज known as myophily. Pollination by bird known as ornithophily. Pollination by ant known as mycophily. Pollination by snails known as malcophily. Pollination by bat or bats known as chiropterophily. Pollination by snakes known as Ophiophily. Now pollination by water
is known as hydrophily and pollination by air is known as एनीमोफिली। तो इस क्वेश्चन में जितने भी पॉसिबल पॉलिनेटिंग एजेंसीज हो सकते हैं, आई हैव टेकन अकाउंट ऑफ ऑल ऑफ देम। तो आप एक एक करके सब देख सकते हैं। कैंथ्रोफिली इज द पॉलिनेशन बाय बीटल्स, और बाकी सारे नाम यहाँ पर दिए गए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिस इज द एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 13, a tetraploid female plant is crossed with diploid male plant. What will be the number of chromosome in the endosperm of the progeny? एक बार क्वेश्चन फिर से देख लीजिए। पे अटेंशन। A tetraploid female plant is crossed with diploid male plant. What will be the number of chromosome in the endosperm of the progeny? Option A 3n, option B 5n, option C 6n, option D 9n. And the correct answer of this question is option B 5n. थोड़ा सा फ्रेंड कॉन्सेप्ट देखते हैं। इफ वी टेक ए डिप्लॉयड प्लांट, अगर एक हम नॉर्मल डिप्लॉयड प्लांट लेते हैं, तो यहां पर डिप्लॉयड प्लांट में सेंट्रल सेल कैसी होती है? सेंट्रल सेल इज ऑल्सो डिप्लॉयड। और मेल गैमेट कैसे होते हैं? मेल गैमेट होते हैं haploid, and when these two joins together, that means central cell and male gamete, they form PEN, primary endosperm nucleus, which is triploid 3n. ये नॉर्मल प्लांट होती है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, फीमेल प्लांट कैसी है? टेट्राप्लॉइड। दैट मीन्स कि इसका जेनेटिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा है? 4n। ठीक है, तो यहां पर आपकी सेंट्रल सेल भी कैसी हो जाएगी? सेंट्रल सेल विल ऑल्सो बिकम टेट्राप्लॉइड। अब हम मेल प्लांट ले लेते हैं। मेल प्लांट कैसा दिया गया है? डिप्लॉइड। दैट मीन्स कि हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2n से। तो मेल प्लांट के केस में यहां जो पॉलन बनेगी वो कैसी बनेगी? हैप्लॉइड बनेगी। अब देख लेते हैं। पेन इक्वल टू 4n plus n equal to 5n. तो the correct answer is 5n. एक्सप्लेनेशन ये रहा। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। द प्लांट विथ लोवेस्ट क्रोमोजोम नंबर इज, किस प्लांट में सबसे कम क्रोमोजोम नंबर रिपोर्ट किया गया है? ऑप्शन ए हैप्लोपेपस ग्रेसिलिस, ऑप्शन बी पोआ लिटिरोसा, ऑप्शन सी सेलिक्स टेट्रास्पर्मा, ऑप्शन डी साइप्रस रोटंडस। द प्लांट विथ लोवेस्ट क्रोमोजोम नंबर इज, and the correct answer of this question is option A हैप्लोपेपस ग्रेसिलिस। इसके केस में क्रोमोजोम नंबर इज 4 which is lowest in the plant kingdom। अगर हाईएस्ट की बात करते हैं तो हाईएस्ट क्रोमोजोम नंबर इज प्रेजेंट इन ऑफियोग्लोसम। ऑफियोग्लोसम में हाईएस्ट नंबर रिपोर्ट किया गया है विच इज 1262। तो जब लोवेस्ट की बात करेंगे ध्यान रखिएगा हैप्लोपेपस ग्रेसिलिस, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट हाईएस्ट द आंसर इज ऑफियोग्लोसम। यहां पर कुछ और क्रोमोजोम नंबर भी दिए गए हैं। सेलिक्स टेट्रास्पर्मा क्रोमोजोम नंबर कितना होता है? 76। एंड पोआ लिटेरोसा क्रोमोजोम नंबर इज 265। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। विच ऑफ दिस इज वेल प्रिजर्व्ड इन फॉसिल फॉर्म और फॉसिल स्टेट? इनमें से कौन फॉसिल के रूप में प्रिजर्व हो सकता है? ऑप्शन ए पोलन ग्रेन, ऑप्शन बी एल्गी, ऑप्शन सी फंगी, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। विच ऑफ दीज इज वेल प्रिजर्व्ड इन फॉसिल? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए पोलन ग्रेन। लेट्स गो थ्रू द डायग्राम ऑफ द पोलन ग्रेन। The outermost layer of pollen is known as एक्जाइन। एक्जाइन के अंदर जो दूसरी लेयर होती है, इनर लेयर, इज नोन एज
intine. Larger cell is known as vegetative cell and the smaller cell is known as generative cell. तो यहां पर ध्यान देना है कि जो outermost axine होता है, this axine is composed of sporopollenin. स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है. And what is the unique thing about sporopollenin? Sporopollenin is temperature, pH and enzyme resistant. ठीक है, तो ध्यान देना है कि ड्यू टू दिस फीचर ओनली pollen grains can remain well preserved in fossil state for million and millions of years. यही लास्ट क्वेश्चन था फ्रेंड. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी. ये आपके लिए एक्सप्लेनेशन रही. वंस अगेन थैंक यू. काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड मेंशन इन कमेंट सेक्शन की अगली टॉपिक, अगली प्रैक्टिस सेट आपको किस टॉपिक से चाहिए. थैंक यू सो मच.